कि यहाँ पर माता अंबिका के अलावा कोई और देवी देवता को प्रवेश यहाँ पे जो है वर्जित है। तो जब माता ये नौ होम होती है यानी कि माता अंबिका की जाग होती है तो 3 जो जगहें हैं वो अहम जो अदा है वो निभाती हैं। इस परिवार में चाहे किसी की जो है डिलीवरी हो जाए, चाहे कुछ और घटनाएं घट जाए, परंतु यहाँ कोई भी छू नहीं लगती है। जितने भी देवी देवता रहते हैं उन सभी का अपना अपने जो ढोल नगाड़े होते हैं या जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने का अलग अलग तरीका रहता है। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। आप सभी का स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें नाउ होम में आज हम आए हैं और इस वक्त हम नाउ गांव में हैं और साथ ही आपको बता दूं कि इस आप पीछे जो स्थान देख रहे हैं ये वो स्थान है जहां से माता अंबिका पूरा श्रृंगार करके शिवरात्रि में भी आती हैं और साथ ही जब आप लोग अपने घर में बुलाते हैं कार्यक्रम में तो वहां पर भी आती हैं। बाकी क्या इतिहास है, क्या कहानी है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगर मैं आपको बता दूं जितने अभी आप मेरे साथ लोग देख रहे हैं हम हैं माता की कोठी के परिवार के साथ हैं। तो ये कोठी क्या है माता की और क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके स्पॉन्सर हैं रिफ्रेश मैट्रेस। इंडिया का लीडिंग ब्रांड है मैट्रेस में 99.9% सेटिस्फेक्शन रेट है और कस्टमर्स का रिफ्रेश के। अगर आप मंडी, कुल्लू या हिमाचल प्रदेश में अगर आप कहीं पे रिफ्रेश मैट्रेस लेना चाहते हैं तो मंडी पाल डिस्ट्रीब्यूटर में जाके गुटकर में आप रिफ्रेश मैट्रेस ले सकते हैं। अभी जगदीश जी हैं मेरे साथ, कोठी के परिवार के हैं और सर से जानेंगे कोठी के इतिहास के बारे में। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है नमस्कार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे यहाँ बीच में आ गए। तो सबसे पहले तो ये है जी कि ये जो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये माता का एक मुख्य स्थान है जी। जब भी माता इधर उधर कहीं भी जाती हो तो माता चाहे रात को 11 बजे आए, चाहे 10 बजे आए, चाहे दिन को आए, तो माता जो है इस स्थान पर बैठती है और इस स्थान पर जो है माता रहती है जी। तो इसके बाद जो भी श्रद्धालु माता को लेना चाहे तो यहाँ से ही माता चले जाती है जी। हाँ जी, दूसरे के घर में जाती है जी। अच्छा जगदीश जी, साथ ही दर्शकों आपको बता दें एक और भी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है नाव गांव के बारे में कि यहाँ पर माता अंबिका के अलावा कोई और देवी देवता को प्रवेश यहाँ पे जो है वर्जित है। यहाँ पे कोई और देवी देवता नाव गांव में नहीं आते हैं। सर तो ये क्या कहानी है कि कोई और जो देवी देवता है वो सिर्फ नाव माता, ये अंबिका माता के मंदिर तक आते हैं और आगे गाँव में एंटर नहीं होते हैं? चलो जी, बड़ी अच्छी बात ये भी पूछी आपने, क्योंकि ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हमने ना सुना ना कभी देखा कि कोई भी यहाँ पर जो है कोई देवता आया हुआ हो कि आता है। क्योंकि इसके साथ ऐसी कोई बताते हैं कि पीछे से जो है जब से माता निर्मठ से आई हुई है इनके साथ परशुराम जी और साथ में योगिनी ये साथ में आई हुई है और इनकी वजह से जो है यहाँ पर कोई भी देवी देवता नहीं एंटर होता है जी। जो भी आते हैं तो वो मंदिर तक ही आते हैं और मंदिर से ही वापिस हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे अंदर भाई कोई और जो देवी देवता जो है वो भी एंट्री नहीं है जी। और साथ ही आपको बता दें दर्शकों, ये आप पीछे तस्वीरों में छड़ी देख रहे होंगे माता की। तो जब माता ये नाउ होम होती है यानी कि माता अंबिका की जाग होती है तो 3 जो जगहें हैं वो अहम जो अदा है वो निभाती हैं। रांगड़ में माता का भंडार है, यहाँ पर कोठी है माता की नाउ गांव में और साथ ही पनाऊ और साथ ही मंदिर है माता अंबिका का। तो ये 3 जो स्थान हैं ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रांगड़ से माता का खारा आता है और यहाँ से ये जो छड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये छड़ी जो है कोठी के परिवार का सदस्य यहाँ से माता के मंदिर में लेके जाते हैं और उसके बाद जो प्रवेश द्वार है वहां पर स्वागत करते हैं जी। हाँ, और उसके बाद क्या होता है फिर जी? इसमें ऐसा होता है जी, जब भी आज जैसे आज माता का जो है जन्मतिथि है, जो आज जैसे मशाल लेकर के यहाँ से जाते हैं तो इस परिवार से चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई भी हो जी, वो जो है धोती लगा करके और पूरे सुबह से मतलब पिछले कल शाम को खाना खाया हुआ है, आज कोई भी इस परिवार में या कोई भी खाना नहीं खाएगा, सब व्रत में रहेंगे। तो धोती लगा करके जो इस छड़ को उठाएंगे, जब तक ये छड़ जो है माता के यहाँ प्रांगण में नहीं निकलती है तब तक जो है
कोई भी ना चलेगा ना कुछ नहीं होगा। और आगे आगे भजंत्री चलेंगे और उसके पीछे इस परिवार के कोई भी लोग जो है इस छड़ को उठा करके उसके पीछे मशाल वाले चलेंगे जी। अच्छा, आगे छड़ वाले हाँ, आगे छड़ वाले चलेंगे जी। उसके पीछे जो 2 लाइन में 2 लाइनें बनती है जी, और 2 लाइनों में जो है मिसाल वाले चलेंगे जी। अच्छा, और उसके बाद फिर वो प्रवेश द्वार पे जाके हाँ, प्रवेश द्वार पर जा कर के फिर जो पार मेन गेट है जी, वहाँ ऊपर रांगड़ से माता का जो खारा होता है ना जी, तो वो आएगा और वहाँ पर स्वागत हो जाएगा जी उस गेट पर। उसके बाद क्या होता है जी, जो ऊपर से फिर भंडारी उस खारे को ले आते हैं, जो माता का मुख्य दरवाज़ा है पार, वहाँ पर जो है फिर पुजारी के उसमें जो है उसको सुपुर्द कर देंगे। और फिर उसके बाद पूरी रात को जो है माता का जो जैसा श्रृंगार है, जो जाग का कार्यक्रम सुबह तक चलता रहेगा जी। जी, ये सुबह तक। देखिए, ये कुछ भी कहिए, अपने हिमाचल का जो कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है। सभी देवी देवताओं के अपने इतिहास हैं, सभी देवी देवताओं की अपनी कहानियां हैं। और अगर नाउ होम की बात करूं, माता अंबिका की जाग की बात करूं, तो वो पूरे हिमाचल में, हिमाचल के बाहर भी बहुत सारी जगहों में प्रसिद्ध है जी। और दूसरी बात यहाँ पर एक और खासियत है जी, इस परिवार में चाहे किसी की जो है डिलीवरी हो जाए, चाहे कुछ और घटनाएं घट जाए, परंतु यहाँ कोई भी छू नहीं लगती है जी। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर जो माता की पूजा आरती होती ही रहेगी। और भले चाहिए परिवार ना करें तो जो पुजारी होगा वो करेगा और पूजा करके जो यहाँ से चला जाएगा जी। तो ये जो पूजा का जो रहता है, ये रोज सुबह शाम पूजा सुबह शाम होती है जी। सुबह शाम पूजा भी, सुबह पूजा होगी, शाम को आरती होगी जी। अब ये चाहे कुछ भी हो जाए तो हाँ, ये कुछ भी हो जाए जी, इसमें चाहे मृतक आ रहा है चाहे सुतक आ रहा है जी, तो इसमें कोई नहीं रुकेगा जी। ये कंटिन्यू हाँ, रहता है। कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर कम से कम जी कोई 11 जगह पूजा करनी पड़ती है जी सवेरे। अच्छा। हाँ, सवेरे पुजारी यहाँ 4 बजे जाता है और 6:30-7 बजे तक जो है संपन्न हो जाती है पूजा जी माता की। और आज जो जाग के दिन में पूरी रात जो है, मतलब कई प्रकार का जो है बजंत्र, कई प्रकार का बाजा बजेगा जी। अच्छा, हाँ, उसकी कुछ मात्राएं होती है जी उस बाजे की, और उसके हिसाब से जो है फिर माता का श्रृंगार भी होगा और माता का जो जाग का जो भी कार्यक्रम होगा वो भी उस भजंत्र के आधार पर ही होगा जी। सारे भजंत्री। हाँ, भजंत्री के आधार बिल्कुल। पर। अपनी जो माता, जो हमारे मंदिर होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनके जो नगाड़े होते हैं या जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, उनका अपना एक अलग तरीका भी रहता है बजाने का। हमने रिपोर्ट्स भी बनाई हुई हैं और हमने कई बार देखा भी है कि जितने भी देवी देवता रहते हैं उन सभी का अपना अपने जो ढोल नगाड़े होते हैं या जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, उनको बजाने का अलग अलग तरीका रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ पर मतलब चलो मैं इलाका शनौर की बात तो नहीं करूँ, मैं तो पूरे हिमाचल की बात को छोड़ करके मैं पंजाब तक चलूँ। यहाँ पर पंजाब से लेकर के आपके राजस्थान से लेकर के MP से लेकर के आदमी आते हैं आज के दिन में। और माता का सबके ऊपर आशीर्वाद जो भी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है आज के दिन। जिसको कोई ऐसे भूत है, पिशाच है, जो कुछ भी है, सब चले जाते हैं जी आज के दिन में जी। ऐसा है जी। तो दर्शकों, ये अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये माता की कोठी के परिवार वाले हैं जो यहाँ पर इस स्थान की देखरेख भी करते हैं और पूजा अर्चना पुजारी यहाँ पर करने आते हैं। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो बातें हमें यहाँ पर आके माता अंबिका के बारे में पता चली हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय निकाल करके जो है आप हमारे बीच में आ गए, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।